नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग डोरेहा। अब तक आपने मेरे दूसरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं अपने वीडियोस में किसी भी स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं करता हूं, ना ही उसे प्रमोट करने की कोई कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने चैनल के हर वीडियो में लोगों द्वारा की गई उनके फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड गलतियों का ही जिक्र करता हूं। मेरा मेन लेक्चर भी इन गलतियों की पूरी लिस्ट गिनाता है। ये उन गलतियों का संकलन है जो मैंने अपने बैंकिंग कार्यकाल में बहुत से लोगों को जाने अनजाने में करते हुए देखा है। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अनोखी गलती का जिक्र करने जा रहा हूं, जिसको शायद बहुत से लोगों ने महसूस ही नहीं किया हो, और इसलिए जरूरी है कि प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और आखिर तक देखिए। ये सबूत है इस बात का कि हम कमाने के लिए जितना मेहनत और जितना वक्त लगाते हैं, पैसा जेब में आने के बाद हम उस पैसे की कदर नहीं करते हैं, और फिर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए हम अपनी फूटी तकदीर या दुनिया भर को दोषी ठहराते हैं। शुरुआत कर रहा हूं मैं एक बहुत पुराने किस्से से जो आज भी मेरे दिल में चुभता है। सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूं। कुछ साल पहले मैं एक दुकान पे कुछ सामान लेने गया। उसी दुकान पे हमारी ही कॉलोनी के 2 और फैमिलीज अपने बच्चों के लिए स्कूल बैग्स लेने आए हुए थे। दोनों बच्चे एक ही क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उनके दोनों के फादर क्लोज फ्रेंड्स थे। स्कूल डेज से साथ साथ पढ़े थे और अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में साथ साथ बराबर के ओहदे पे काम कर रहे थे। पगार भी बराबर थी। दुकानदार उनको तरह तरह के बैग्स दिखा रहा था। किसी में स्टिकर्स बहुत अट्रैक्टिव थे तो किसी में पॉकेट्स बहुत ज्यादा थी, किसी में पानी की बोतल रखने के लिए अलग से पॉकेट थी, तो कोई शोल्डर्स पे टांगने का प्रोविजन था, किसी में पीठ पे टांगने का प्रोविजन था, और उसी हिसाब से बैग के दाम भी थे। जैसे जैसे बैग के फीचर्स बढ़ते जा रहे थे, बच्चों की आंखों की चमक भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसी हिसाब से बैग के दाम भी बढ़ते जा रहे थे। मैंने देखा दोनों पिताओं के हाव भाव भी बैग के दाम के हिसाब से बदल रहे थे। जैसे जैसे दाम बढ़ रहे थे, उनमें से एक पिता का चेहरा धीरे धीरे उतरता जा रहा था। मैं चारों के रिएक्शंस को बड़े ध्यान से देख रहा था। एक बाप निर्विकार भाव से खड़ा था। ले ले बेटा, ले ले, जो लेना हो ले ले। बल्कि वो अपने बेटे को बार बार अच्छे से अच्छा बैग लेने के लिए एनकरेज भी कर रहा था। दूसरी तरफ दूसरा बाप सहमा हुआ इस चक्कर में परेशान कि कहीं दूसरे की देखा देखी उसका बेटा भी कोई महंगा बैग ना पसंद कर ले। बार बार महंगे बैग को हटाकर सस्ते बैग को खरीदने के लिए अपने बेटे को उकसा रहा था, उनके फायदे बता रहा था, महंगे बैग की कमियां गिना रहा था। पूरी कोशिश थी कि बेटा कहीं महंगा बैग ना पसंद कर ले। ये खेल कुछ देर चला। चाहकर भी उसका बेटा महंगा बैग नहीं पसंद कर पाया। बेटे के दोस्त ने पूछा, तू मेरे जैसा बैग क्यों नहीं पसंद कर रहा? वो अच्छा है। उसने मायूस होकर कहा, अच्छा तो है लेकिन महंगा है। माई फादर कांट अफोर्ड इट। उसके ये मासूम शब्द मेरे कानों में तीर की तरह चुभे। एक तीसरी क्लास का बच्चा अगर ये मजबूरी समझने लगे कि उसका बाप कोई चीज अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो बाप के लिए ये एक आई ओपनर होना चाहिए, बल्कि एक खेद का विषय होना चाहिए। वो भी तब जबकि दोनों बाप एक सी कमाई वाले हैं, एक सा फैमिली साइज है, सब कुछ ही मिलता जुलता है, लेकिन एक के लिए वो चीज अफोर्डेबल है और दूसरे की पहुंच से बाहर। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चा एक्स्ट्रावेगेंट बने, खर्चीला बने, लेकिन अगर उस बच्चे को इतनी कच्ची उम्र में अफोर्डेबल और अनअफोर्डेबल का फर्क महसूस होने लगे, उसका दर्द समझने लगे, तो बाप को गिरेबान में झांकना ही पड़ेगा। इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि कहीं वो तो गलत नहीं जा रहा है। गलती यहीं पर होती है दोस्तों। लोग अपनी गिरेबान में झांकने के बजाय इन सिचुएशंस में हालात को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, दुनिया को दोष देते हैं और असलियत से आंखें फेर लेते हैं। शायद वे जानते हैं कि गलती एक्सेप्ट करने के लिए उनको बहुत हिम्मत की जरूरत है। मैं लोगों को उनकी गलतियां पहचानने में हेल्प करता हूँ, और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग मेरे पास इसलिए नहीं आते हैं कि शायद उनकी गलतियां पकड़ में आ जाएंगी तो उनकी बड़ी बेइज्जती होगी, बीवी बच्चों के आगे नाक कट जाएगी। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, बच्चे को मायूस रहने दो, घर वाली को शिकायत करने दो। एक और कारण भी है जिसकी वजह से लोग मेरे पास आने में कतराते हैं, और वो बहुत बड़ा कारण है। उनका ये मानना है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो सही है, और सिर्फ वही सही है। वो ये सोचते हैं कि आई नो एवरीथिंग। ये अपने आप में एक इल्यूजन है,
ये सोच तो नुकसानदायक है ही, लेकिन इससे ज्यादा नुकसानदायक ये सोच है आई नो एवरीथिंग अदर्स डोंट। इस तरह के इल्यूजन्स आंखों पे पट्टी का काम करते हैं, कान सुन्न हो जाते हैं। अपनी सोच से हटकर ना हम कुछ सुनने को तैयार हैं और ना कुछ देखने को। उनका ये इल्यूजन उनको इस बात का यकीन ही नहीं होने देता है कि आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। मैं एक और वीडियो में ये बात कह चुका हूं कि इस तरह की इग्नोरेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा जहर है। आई डोंट नो यानी अज्ञानता, और उससे भी बड़ा जहर है उस इग्नोरेंस के बारे में इग्नोरेंट होना। आपको मालूम ही नहीं है कि आपके नॉलेज में कहां कहां गैप्स हैं, वही आपको ले डूबता है। और जब तक आप इस बात को रियलाइज करते हैं, नींद से जागते हैं, समझने की कोशिश शुरू करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये उसी कैंसर की तरह है जो अंदर ही अंदर पनपता रहता है और आप ऑल इज वेल के चक्कर में डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। इन दोनों फैमिलीज को मैं कई साल से जानता था, मेरी ही कॉलोनी में रहते थे। इस इंसिडेंट के कुछ साल पहले दोनों ही मेरे पास आए थे फाइनेंशियल गाइडेंस के लिए। सब कुछ एक सा था, फैमिली साइज, इनकम, एज वगैरह। एक ने मेरी बात सुनी, गलतियों को पहचाना, उन्हें सुधारने की कोशिश करी और समझ के चलना शुरू कर दिया। दूसरे को लगा कि वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है और सिर्फ वो ही सही है। कोई दूसरा क्यों बताए कि मुझे अपनी कमाई से क्या करना है। कुछ ही सालों में दोनों की माली हालत का फर्क दिखाई पड़ने लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुद से नहीं कर सकते हैं आप भी खुद से, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन उसको करने के लिए जो नॉलेज, एक्सपीरियंस, टेक्निक और जितना टाइम चाहिए वो है आपके पास। ना तो आपके पास किसी भी स्कीम का डॉक्यूमेंट पढ़ने का पेशेंस है और ना ही टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के लिए टाइम है। आपको तो 4 लाइन में 40 पन्नों की स्कीम का ब्रीफ चाहिए, वो भी कोई दूसरा आपके लिए तैयार करे। पहली बात तो ये कि पढ़ने की मेहनत कोई दूसरा करे, आप नहीं करेंगे। दूसरा ये कि पढ़ने के बाद वो आपको उसका ब्रीफ बना के समझाए। फिर ब्रीफ बनाते समय वो ये इंश्योर करे कि आपके फायदे की सारी बातें भी गिना दे और हाँ, कोई भी ऐसी चीज मिस ना करे जो आपके नुकसान की हो। और ये सब करते समय वो पूरी ईमानदारी से सिर्फ आपका फायदा देखे। मतलब ये कि पहले वो आपके मन का खाना बनाए, फिर वो आपके सामने परोसे, फिर एक एक लुकमा, एक एक कौर आपके मुंह में डाले। और यही नहीं, फिर आपके जबड़े पकड़ के चलाए जिससे आपको चबाने की भी तकलीफ ना हो। कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं हो गए आपके। और कहीं वो एडवाइजर बाय चांस सेलर निकला तो वो क्यों आपके नुकसान की चीजों को हाईलाइट करेगा। मैं एक और वीडियो में ये चीज कह चुका हूं कि कोई भी सब्जी वाला ये आवाज नहीं लगाता है, आ जाओ बाबूजी, आ जाओ बहन जी, टमाटर सड़ा है। वो तो ताजा कह के ही बेचेगा। आशा है आपने मेरा वो वीडियो भी देखा होगा जिसपे मैंने ये बताया है कि बहुत से लोग टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। ज्यादातर लोग तो हंसते हैं मेरी बात ये सुन के कि टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के ही साइन किया करो। कहते हैं कौन पढ़ेगा इतना लंबा डॉक्यूमेंट। फिर आप लोग क्या सोच के अपना हार्ड अर्न मनी किसी भी स्कीम में झोंक देते हैं? क्या आपका एम सिर्फ कमाना है? कमा के जो आ गया उसको झोंकने में आपको जरा भी दर्द नहीं होता? दोस्तों, आदमी की तबीयत खराब होती है तो वो MBBS करने नहीं जाता है कि मैं डॉक्टर बन के आऊंगा और फिर मैं अपना इलाज करूंगा। वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो ऑलरेडी MBBS है और डॉक्टर कहलाता है। लेकिन फाइनेंस के मामले में तो ज्यादातर लोग सेल्फ मेडिकेशन ही करना चाहते हैं, और वो भी विद वेरी लिमिटेड नॉलेज दे हैव। इस तरह के सेल्फ मेडिकेशन से या किसी भी तरह के सेल्फ मेडिकेशन से उनका क्या नतीजा हो सकता है ये समझाने की जरूरत नहीं है। मेरा तो यही सजेशन है कि पर्सनल फाइनेंस भी प्रॉपर गाइडेंस में ही करिए। इन दोनों परिवारों का फर्क कुछ ही साल में सामने आ गया था। एक प्रॉपर गाइडेंस में कर रहा और एक सेल्फ मेडिकेशन पे चल रहा। मात्र तीसरी क्लास का बेटा ये कह रहा था, समझ रहा था, माय फादर कैन नॉट अफोर्ड। बाप को तो ये बात मालूम ही थी, अब बेटा भी इस दर्द को समझने लगा था। आसान और कड़वे शब्दों में वो समझ गया था कि उसका बाप गरीब है। ये वो शब्द थे जो किसी भी बाप के आत्मसम्मान को ठेस लगाने के लिए काफी हो। जब दोनों ही फैमिलीज की कमाई बराबर थी तो फिर एक अमीर और एक तंगी में क्यों? क्योंकि लोग पूरा जोर कमाने में लगा देते हैं। नो डाउट, कमाना एक आर्ट है, मेहनत का नतीजा है और जीवन का लक्ष्य भी है। लेकिन कमा के जो आ गया उसका करना क्या है, ये तो सिलेबस के बाहर है। कोई नहीं पढ़ाता, ना स्कूल ना कॉलेज और ना ही बहुत से एडवाइजर्स। कमाई का सही इस्तेमाल एक
कला है। इसमें अगर जरा सी भी चूक हो गई तो यही हाल होना है, कमाई के लिए की गई सारी मेहनत बेकार। और फिर ये तो अभी जिंदगी की शुरुआत ही थी। आगे बच्चे बड़े होंगे, जरूरतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, नए नए आविष्कार आएंगे, नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, आपकी विश लिस्ट में आकर जुड़ेंगे। क्या हर चीज के लिए आप अपना भी मन महसूसोगे और अपने परिवार का भी, और इसका दोष किसी और पे मढ़ के संतोष कर लोगे? ये जानने की कोशिश भी नहीं करोगे कि गलती हो सकता है आपकी ही हो। अपनी गलती की, अपनी नासमझी की सजा अपने परिवार वालों को तो मत दो। जब तक आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करेंगे, हालात को ब्लेम करेंगे, किस्मत को ब्लेम करेंगे, आप कभी भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि आप इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि इस प्रॉब्लम की जड़ आप हैं। आपकी जनरेशन और पहले की जनरेशन में एक फर्क था। पहले की जनरेशन्स ने अधिकतर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को विरासत में मिडिल क्लास ही दिया। इसका कारण था कि उस जमाने में फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थे और बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। लेकिन आज फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत डेवलप कर गए हैं और आगे भी होते जा रहे हैं। वो आज की जनरेशन्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बहुत बेहतर भविष्य दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत संभाल के चलना होगा। कितना कमाया ये तो मैटर करता है, लेकिन कमा के जो आ गया उसका क्या किया, दैट विल मेक अ डिफरेंस। यही असली फर्क करेगा। जब भी मैं पार्क में पेरेंट्स को अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाते देखता हूँ तो मुझे लगता है अभी तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। गोदी में उठाकर बच्चे को खिलाना, बच्चे को पुचकारना, बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े, छोटे छोटे खिलौने खरीदना, उनके वीडियो बना बना के शेयर करना, बच्चे को प्रैम में घुमाना, सब बड़ा एक्साइटिंग लगता है। लेकिन क्या उन पेरेंट्स ने उन बच्चों की आगे की जरूरतों का इंतजाम किया है या नहीं? ये बच्चे जब बड़े होंगे, जब उनको कम पैसे और ज्यादा पैसे में फर्क करने की समझ आएगी, तो इस फर्क की समझ उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा करेगी, एक हीन भावना पैदा कर सकती है। और इसके लिए उनके पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं। ये सही भी नहीं और सहा भी नहीं जाएगा। मैंने कई बच्चों के चेहरों पर बचपन में ही मायूसी के साए देखे हैं। एक बच्चे के पास सस्ते खिलौने हैं तो दूसरे के पास महंगे महंगे खिलौनों की लाइन लगी हुई है। एक बच्चे की स्कूल बस में एसी नहीं है और दूसरा एसी बस में स्कूल जाता है। सस्ते कपड़े, महंगे कपड़े, सस्ते शूज, महंगे शूज, सस्ते रेस्टोरेंट में खाना खाना, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना। बच्चे बहुत छोटी सी उम्र में ये सब देखते हैं और उस फर्क को महसूस करना शुरू करते हैं और समझने लगते हैं अफोर्डेबिलिटी एंड बियॉन्ड मीन्स का फर्क। यहाँ मैं इनकम डिस्पैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हमेशा रहेगी। मैं तो उन दो लोगों में कंपेयर कर रहा हूँ जिनकी इनकम सेम है, फैमिली साइज सेम है। न ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को खर्चीला बनाइए। मैं तो सिर्फ उस लाइफस्टाइल में फर्क की बात कर रहा हूँ जो इस वजह से हो रहा है कि एक को मालूम है कि उसको कमाई का क्या करना है और दूसरा गलतियों पे गलतियां किए जा रहा है और उनको रियलाइज नहीं कर रहा है। एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, कमाई को दांव पे लगाकर छप्पर फटने का इंतजार कर रहा है। वो सुबह कभी तो आएगी। पैसे और जिंदगी के साथ जुआ खेल रहा है। हारेगा या जीतेगा कोई अंदाज नहीं, और इस हार जीत के खेल में उसका पूरा परिवार अफेक्ट हो रहा है। गलत जा रहा है या सही, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। गलती सब करते हैं, बड़ी या छोटी, इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपनी उस गलती को पहचाना और उससे कुछ सीखा या नहीं। जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वो जीवन में अच्छा करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा जीवन इतना लंबा नहीं है कि हम सारी गलतियां कर कर के और सीख लें। इसलिए जो ज्यादा स्मार्ट होते हैं वो दूसरों की गलतियों से भी सीख लेते हैं। इससे बढ़िया सफलता की सीढ़ी हो ही नहीं सकती। बिना गलती किए ही सीखने को मिल गया। मैंने भी फाइनेंशियल मैटर्स में अपनी लाइफ में कुछ गलतियां की थी और अब मैं नहीं चाहता कि दूसरे उन गलतियों को करके खुद से सीखें। बिना वो गलतियां किए ही आप मेरी गलतियों से सीखो। आपने कभी मोमबत्ती से हाथ जलाया था, अब आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा हाथ जलाकर उस दर्द को समझे, इसलिए आप उसे टोकते रहते हैं कि मोमबत्ती को ना छुए। बस यही उद्देश्य लेकर मैं अपने मेन लेक्चर में ऐसी ही बहुत सारी चीजें सिखाता हूँ और वो सब भी समझाता हूँ जिससे वो गलतियां ना करें जो मैं कर चुका हूँ। मेरे साथ जुड़िए और मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए। जैसा मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं, मैं तो हूँ आपका फ्री का ट्यूशन मास्टर।
अपने लंबे तजुर्बे से आपका फायदा कराना चाहता हूँ। जो भी करिए पढ़ के, समझ के, सोच के करिए। अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।